बाथरूम में पत्नी रोज नहाती थी, उसी के फर्श के नीचे दफन थी पति की लाश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस खौफनाक साजिश की है जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारकर घर के बाथरूम के नीचे दफना दिया और लंबे समय तक उसकी घर में सामान्य जीवन जीती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला रूबी ने अपने पति सुरेंद्र को पहले नींद की गोलियां दी। बताया गया है कि 18 मई को उसने खीर में मिलाकर करीब 16 से 20 नींद की गोलियां दी, जिसके बाद सुरेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद वह घबराई नहीं, बल्कि उसने पूरी तरह योजना बनाकर शव को छिपाने की कोशिश की। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रूबी ने पति के शव को खींचकर घर के बाथरूम तक पहुंचाया। उस बाथरूम में इंडियन सीट लगी हुई थी और फर्श नीचे था। उसने फर्श को खोदकर शव को नीचे दबा दिया। इसके बाद मिट्टी और गिट्टी मंगवाई गई और पूरे हिस्से को फिर से पक्का फर्श बनाकर बंद कर दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वह महिला उसी बाथरूम का इस्तेमाल रोज नहाने के लिए करती रही, जहां उसके पति का शव दफन था। पड़ोसियों को नहीं लगी भनक। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी में अक्सर शराब को लेकर झगड़े होते थे। पति सुरेंद्र ने शराब की वजह से डिलीवरी बॉय की नौकरी भी छोड़ दी थी। रूबी घर में कपड़े सिलने का काम करती थी और जो भी कमाई होती थी उस पर भी विवाद होता रहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना भयानक मोड़ लेगा। मामले का खुलासा तब हुआ जब रूबी ने अपने जेठ अनिल को फोन करके घर बुलाया। अनिल ने बताया कि बैंक स्टेटमेंट और पेंशन को लेकर शक हुआ था। उन्होंने रूबी से सवाल भी किए, लेकिन वह टालती रही। शुक्रवार सुबह उसने खुद जेठ को बुलाया और कहा कि पति घर पर है, आकर बात कर लो। जब अनिल घर पहुंचे तो उन्होंने बाथरूम में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। इसके बाद रूबी ने कहा 2 फीट नीचे है। इसके बाद ही पूरा मामला खुला और पुलिस को सूचना दी गई। परिवार और पृष्ठभूमि: सुरेंद्र मूल रूप से भरतपुर के रंजीत नगर के रहने वाले थे। उनके पिता राधे श्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे थे और 24 साल पहले रिटायर होकर आगरा आ गए थे। परिवार 24 साल से आगरा में ही रह रहा था। सुरेंद्र की शादी करीब 16 साल पहले रूबी से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, प्राची 15 साल की और सिद्धि 9 साल की। सुरेंद्र की मां कमला भी उनके साथ ही रहती थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पेंशन के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 32,000 रुपए की पेंशन आती थी, जिसे लेकर परिवार में तनाव था। रूबी डेबिट कार्ड और पासबुक अपने पास रखती थी और अनिल को हर महीने 10,000 रुपए देती थी। लेकिन जून में जब पेंशन नहीं गई तो विवाद बढ़ गया। जांच में यह भी सामने आया कि पेंशन खाते में आ चुकी थी, लेकिन जानकारी छिपाई गई। पुलिस जांच और आरोपी के बयान: गिरफ्तारी के बाद रूबी अपने बयान बदलती रही। पहले उसने नींद की गोलियों की बात स्वीकार की, फिर कहा कि पति ने आत्महत्या कर ली थी। उसने यह भी दावा किया कि घबराहट में उसने शव को दफना दिया और बाद में फर्श बनवा दिया। हालांकि पुलिस को शक है कि इस पूरी घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं माना जा रहा। पुलिस के मुताबिक शव करीब 45 दिनों से वहीं दबा हुआ था। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत की सही वजह और हत्या का तरीका पता चल सके। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या महिला ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या किसी और ने भी उसका साथ दिया था। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और हर पहलू से जांच की जा रही। पुलिस यह भी जांच कर रही कहीं इस घटना में कोई और मददगार तो शामिल नहीं था। आगरा का यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के भीतर छिपे तनाव, लालच और गुस्से की एक डरावनी तस्वीर है। जिस घर में एक परिवार साथ रहता है, वहीं बाथरूम के नीचे एक सच्चाई दफन थी, जो अब सामने आ चुकी है। पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।